लेट्स स्टार्ट विथ रिविजन ऑफ नंबर सिस्टम्स। कुछ क्वेश्चंस मनस्वी ने भेजे हैं, पहले हम वो सॉल्व कर लेते हैं। अंशुल अप्लाई डैश आइडेंटिटी टू सॉल्व √5 + √7 इंटू √5 माइनस √7। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a + b a - b, है ना। तो a + b a - b आएगा आंसर। और यदि इसकी बजाय यहाँ पर √a + √b एंड √a - √b होता तो हम उसको सिलेक्ट करते, है ना। आउट ऑफ द 2 ऑप्शंस दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि बाकी और कोई ऑप्शन इसमें सेट नहीं हो रहा। और इसका आंसर आपको पता है, इट विल बी 5 - 7 विच इज -2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 + √3 इंटू √2 - √3, सेम कंसेप्ट, इक्वल टू इसकी वैल्यू। अब आपको आइडेंटिटी वही लग रही है, a + b a - b, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 - 3 इज -1, तो आंसर इज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 54/250। 54/250 का क्यूब रूट हमको निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट 54 डिवाइडेड बाय 250। तो ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, बोथ द नंबर्स आर इवन, डिवाइड कर दो 2 से। तो ये क्या आ गया 27, ये क्या आ गया 125। अब ये आपका जो न्यूमरेटर है वो 3 का क्यूब है, डिनोमिनेटर 5 का क्यूब है, और होल रेस्ट टू द पावर वाज क्यूब रूट, दैट इज 1/3। तो आंसर क्या बचेगा 3/5। हाँ, सिंपल कंसेप्ट है, सिंपली 2 से डिवाइड किया, दोनों नंबर परफेक्ट क्यूब थे। यदि आपको यहीं पर क्लिक कर गया कि ये 3 का क्यूब या 5 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 5 का क्यूब और क्यूब रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस स्टेप इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन डायरेक्टली जम्प टू 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ अ होल नंबर। व्हाट आर होल नंबर्स? दे स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो 0 इज़ अ होल नंबर। 0 के अलावा जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो भी नेचुरल नंबर हैं, उन सबको इंक्लूड कर दो 0 में, तो दैट मेक्स आवर सेट ऑफ होल नंबर्स। तो आंसर क्या आएगा इसमें? बाकी आप देखें तो दिस इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। -7 कैन बी कंसिडर्ड एज इंटीजर ऑल्सो, पर ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। 0 भी रैशनल नंबर है, पर 0 होल नंबर भी है। इसमें यदि डाउट है तो फर्स्ट डे वाली क्लास जा करके फिर से देखो। एडिशन ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स का आंसर क्या आता है? एडिशन ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स इज इर्रेशनल नंबर। हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर इर्रेशनल आएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो हो सकता है दोनों कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाता, विच वुड हैव बीन एन रैशनल नंबर। तो इसमें आंसर आएगा इर्रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इर्रेशनल नंबर? इसमें से इर्रेशनल नंबर कौन सा है? √16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 4 - 4 आंसर आ गया 0, 0 इज अ रैशनल नंबर। 3 - √3 इंटू 3 + √3, अभी हमने आइडेंटिटी लगाई थी, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, आंसर आ गया 6 विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। √5 + 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। √ ऑफ -25, तो माइनस एज इट इज, √25 इज 5, तो √5 + 3 के अलावा सारे नंबर्स रैशनल हैं। तो आंसर क्या आएगा √5 + 3, दैट इज एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ √2। हम इस तरह के क्वेश्चन हमने भी वर्कशीट में किए हुए। डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है √2 का? √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज। इसको हम बहुत बार कर चुके हैं। रैशनल इर्रेशनल का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इर्रेशनल एक्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन बाय 0। मल्टीप्लिकेशन बाय 0 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल होता है। हाँ, और 0 से मल्टीप्लिकेशन के केस में रैशनल भी हो सकता है, तो इस केस में आपको बोथ ऑफ अबव लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ रैशनल नंबर दिया है। तो 0 भी रैशनल नंबर है ना। तो 0 रैशनल है, तो 0 से किसी भी इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा, एंड 0 इज रैशनल। उसके अलावा कोई और रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 × √3, आंसर इज 2 √3 विच इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो आंसर रैशनल भी हो सकता है, आंसर इर्रेशनल भी हो सकता है। रैशनल सिर्फ एक ही केस में होगा, व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, तो आंसर बोथ ऑफ अबव आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर इज, ये कैसा नंबर है? तो नंबर को ध्यान से पढ़ें।
1.10, 100, 100, 1 4 times 0, 1 dot 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 dot. Number of zeros are increasing in successive terms. That shows it is non-repeating. And there is dot 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 simplifies, it is non-terminating. तो in non-terminating, non-repeating decimal expansion किसका होता है? Irrational number का. तो आंसर क्या है? This is an irrational number. सिंपल कंसेप्ट है. नेक्स्ट, अब आपके भेजे हुए सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के फिनिश हो गए. अब मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, तो लेट्स कंटिन्यू विद देम. एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शंस. वल्गर फ्रैक्शंस लिखा है, तो आपको सिंपली इसको क्या करना है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट इज 0.6 बार. डेसिमल के बाद देयर इज ओनली वन डिजिट जिस पे बार है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 है. तो 10x माइनस एक्स आपको पता है क्या आएगा? 9x. और यहाँ 6 माइनस 0 विल बी 6. तो 9x इक्वल टू 6. तो x की वैल्यू 6/9. Both numbers are divisible by 3. So you are required to divide it by 3 and you will get answer as 2/3. तो 0.6 बार किसके इक्वल है? 2/3 के. सेकेंड पार्ट में इट इज़ 0.16 बार. डेसिमल के बाद देर आर 2 डिजिट जिस पे बार है, मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से. तो 100x माइनस एक्स विल बी 99x और 16 माइनस 0 विल बी 16. तो x की वैल्यू क्या हो गई? 16 डिवाइडेड बाय 99. यही आंसर आएगा. इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है. उसके सारे फैक्टर 2 है, इसके फैक्टर 3 और 11 है. नेक्स्ट है 0.234 बार. 0.234 बार. डेसिमल के बाद देर आर 3 प्लेसेस जिसके ऊपर बार है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा 1000 से. और इनिशियली हमने इसको अज्यूम किया x. तो 1000x माइनस एक्स विल गिव यू 999x. और 234 में से 0 ही माइनस होगा, तो दैट विल गिव यू 234. तो x की वैल्यू सीधे क्या आ गई? 234 डिवाइडेड बाय 999. अब इस नंबर को देखें, डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 11 एंड 3 एंड न्यूमरेटर 4 + 3 7, 7 + 2 9. सम 9 आए तो नंबर 9 से डिविजिबल है, तो बजाय 3 से डिवाइड करने के हम इसको सीधे 9 से डिवाइड कर दें. तो 9 2 ज़ा 18, बचेगा 5, 9 6 ज़ा 54, 9 1 1 1. आंसर आ गया. अब आगे ये 3 से डिविजिबल है, वो नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.234 बार इज इक्वल टू 26/111. लास्ट आपका क्वेश्चन है 0.1254 बार. अब यहाँ चक्कर क्या है कि 1 2 पे बार नहीं है, 5 4 पे बार है. तो हमने पहले इसको x अज्यूम किया, फिर हम इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, ताकि ये 12 बाहर आए. तो आपका 100x क्या हो जाएगा? 12.54 बार. अब इसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्या हो गया? 1254.54 बार. अब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या आएगा? 9900. और इधर 1254 में से 12 माइनस होगा, 4 - 2 2, 5 - 1 4 और 1 2 एज इट इज़. और x भी आएगा. तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1242 डिवाइडेड बाय 9900. अगेन बोथ नंबर्स आर इवन, डिवाइड देम बाय 2. और ये 4 + 2 6 7 8 9, तो इसका सम 9 है, तो 9 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है. तो एक्चुअली 18 से होगा, तो आपको जिसका टेबल ईजी लगे आप उससे कर लीजिए. 9 से यदि करेंगे तो 1100 आ गया. 9 1 ज़ा 9, 3 34, 9 3 ज़ा 27, बचेगा 72, 9 8 ज़ा 72. अगेन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड किया, 2 6 ज़ा 12, 1 2 9 ज़ा 18. और ये हो गया आपका 55 एंड 0. ठीक है. अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. 69 ये 5 5 से नहीं, ये 3 से नहीं होता. ये आपका 550 इज 11 5 एंड 2, उसमें वो 11 5 2 नहीं है. तो इसका आंसर फाइनली क्या आ गया? इट इज़ 69 डिवाइडेड बाय 550, है ना. ये हमने किस में कन्वर्ट किया? वल्गर फ्रैक्शन बोले तो वल्गर फ्रैक्शन, रैशनल नंबर बोले तो रैशनल नंबर, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q बोले तो p/q. जो भी बोले उसका मतलब यही है कि बार वाले नंबर को कन्वर्ट कर दो.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड। व्हाट इज सर्ड? सर्ड मतलब जो रूट के अंदर ही रह जाए, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जो रेशनल नंबर नहीं हो, जो इरेशनल नंबर हो, दैट इज नोन एज सर्ड। हाँ, उसको सर्ड भी कहते हैं। तो आपको यहाँ बोला है इसमें से कौन सा सर्ड है, लिखा क्या है रूट 64। तो रूट 64 एक्चुअली क्या है 8 है, तो ये सर्ड नहीं है, ये तो रेशनल नंबर हो गया। रूट 45 को हम क्या लिख सकते हैं 9 5 जा 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 9 बाहर आ गया और रूट 5 अंदर रह गया, तो दिस इज अ सर्ड, क्योंकि ये रूट में है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रेशनल नंबर है, सो दिस इज अ सर्ड। नेक्स्ट इज 3 रूट 12 डिवाइडेड बाय 6 रूट 27। तो 3 और 6 आपस में कैंसिल होके 1/2 हो गया, दोनों के ऊपर रूट है, तो हम इसको रूट के अंदर 12 डिवाइडेड बाय 27 लिख सकते हैं। द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 4 जा 3 9 जा, तो ये हाफ इंटू 4/9 का स्क्वायर रूट इज 2/3, कल भी हमने क्लास में किया था। तो ये आंसर क्या आ गया 1/3। तो 1/3 क्या है रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ सर्ड। हाँ, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज अ प्योर सर्ड। अब इसको प्योर सर्ड में एक्सप्रेस करो। व्हाट डज दैट मीन? प्योर सर्ड में एक्सप्रेस करो मतलब उसको रूट के अंदर डाल दो पूरे नंबर को। जैसे ये 5 रूट 6 है, तो हमें पूरा नंबर रूट में चाहिए, तो आपको पता है बेटा अभी जैसे रूट 27 था, तो रूट 27 को हमने 9 3 जा लिख करके 3 बाहर निकाला 9 में से और 3 रूट 3 लिखा, तो दिस वॉज अ प्योर सर्ड एंड दिस इज अ मिक्स सर्ड। इसमें रेशनल पार्ट भी है, इरेशनल पार्ट भी है, ठीक है। तो हम इसमें 5 रूट 6 में 5 को यदि रूट के अंदर डालना चाहते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू प्योर सर्ड, तो आपको जैसे ये 3 बाहर आया था अंदर गया तो क्या बना 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। तो बेटा 5 अंदर जाएगा तो 5 नहीं जाएगा, अंदर रूट के अंदर जा रहा है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये आपका क्या बनेगा रूट के अंदर 25 6 जा विच इज़ 150, तो आंसर आएगा रूट 150। तो ये 5 रूट 6 को प्योर सर्ड में एक्सप्रेस करेंगे तो दिस इज रूट 150, और रूट 150 को मिक्स सर्ड में एक्सप्रेस करना हो तो दैट विल बिकम 5 रूट 6। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4। 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4, तो हमको 2 को अंदर डालना है, 2 को अंदर डालना है, पावर क्या है क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, तो एक्चुअली 2 बाहर है पर 2 अंदर जाएगा तो उसकी पावर 1/3 होगी, तो हमें उसका पावर 3 टाइम्स करके अंदर भेजना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 और पावर क्या हो गई क्यूब रूट, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 4 जा 32, तो आंसर क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ 32। क्यूब रूट ऑफ 32 होता तो हम उसको 8 4 जा लिखते, 8 को फिर 2 का क्यूब और 2 बाहर आ जाता 4 अंदर रह जाता। क्लियर है? तो दोनों तरह से इन क्वेश्चंस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज 3 4th रूट ऑफ 5, 3 टाइम्स 4th रूट ऑफ 5, 4th रूट है तो 3 अंदर जाएगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसका मतलब क्या हो गया 3 की पावर 1/4 अपने आप आ गई, पर बाहर 3 की पावर 1/4 नहीं थी, तो कैंसल दिस इफेक्ट हमने इसको पावर 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि 4 1/4 कैंसिल करके वो 3 ही बना रहे। तो हम इसको 3 की पावर 4 लिखेंगे अंदर। तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 3 की पावर 2 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो गया 81 5 जा और उसके पावर 4th रूट, तो रूट 405 की पावर 4, ये आपका क्या बन गया प्योर सर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 10 रूट 3, 10 रूट 3 में 10 बाहर है, रूट के अंदर 3 है मतलब पावर 1/2, तो 10 अंदर जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 इंटू 3 क्या हो गया रूट 300, रूट 300 कैन बी रिटन एज 10 रूट 3 एंड 10 रूट 3 कैन बी रिटन एज रूट 300। नेक्स्ट इज 2/3 रूट 32, तो 2/3 रूट 32 अंदर जाएंगे दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ ये सिंबल लगा है हाँ स्क्वायर रूट का, इसका मतलब स्क्वायर रूट है मतलब पावर हाफ करनी है, तो ये अंदर जाके 4/9 होगा मल्टीप्लाइड बाय 32 और साइन एज इट इज़, तो 128/9 स्क्वायर रूट ही आ जाएगा।
लास्ट है इसका पार्ट 3/4 √8, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय √8, तो 3 अंदर जाके 9 बनेगा, 4 का अंदर जाके स्क्वायर होगा, दैट इज 16, और 8 एज इट इज़ और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इफ़ दे आर गेटिंग कैंसल यू शुड मस्ट कैंसल। तो आंसर क्या आ गया, √9/2। दिस इज अ प्योर सर्ड, हाँ, √9/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड सर्ड। अभी हम क्या कर रहे थे, प्योर सर्ड में एक्सप्रेस कर रहे थे, अब हमको बोल रहा है इसको मिक्स्ड सर्ड में एक्सप्रेस करो सिंपलेस्ट फॉर्म में, इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, और सारी की सारी क्या दी है, प्योर सर्ड। हमको गिवन है √80, तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 5 ज़ा 80 कैन बी रिटन है 16 टाइम्स 5। 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, तो 4 बाहर आ गया और रूट में क्या बचा, 5, तो √80 इज 4 √5। दिस इज अ प्योर सर्ड एंड दिस इज अ मिक्स्ड सर्ड। रेशनल इरेशनल पार्ट दोनों हैं तो उसको मिक्स सर्ड कहते हैं, पूरा पार्ट इरेशनल लिखा है रूट के अंदर तो उसको हम प्योर सर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 72। क्यूब रूट ऑफ 72, 72 क्या होता है, 20 मतलब कई तरह से सोच सकते हो आप। 24 3 ज़ा होता है, 24 3 ज़ा 24 इज 8 3 ज़ा 9 8 ज़ा 72, हाँ, आई कैन राइट इट एज 9 8 ज़ा। 8 क्या है, 2 का क्यूब, 9 परफेक्ट स्क्वायर है पर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 9 अंदर रहेगा, 8 बाहर आकर 2 बन जाएगा, तो 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 9, ये आपका आंसर आ गया। दोनों चीज़ें समझ में आना चाहिए बेटा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना और इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना, दोनों में से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कंसेप्ट तो वही है। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 5th रूट ऑफ 288, 5th रूट ऑफ 288। अब 288 जो है 8 8 10 और 2 12, 12 है सम, मतलब नंबर 6 से डिविजिबल है, तो मैं इसको 6 से यदि डिवाइड करूं तो ये क्या होगा, 6 4 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48, 48 है, 48 कैन बी रिटन एज 16 3 ज़ा, और 6 क्या है 2 3 ज़ा, तो 2 × 3 और 16 मतलब 2 की पावर 4 और एक और 3, तो हम सबकी पावर्स को या हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 288 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5 × 3 की पावर 2 और उसकी पावर क्या है 5, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर 5 है और पावर 1/5, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3 स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स 9, हाँ, 5th रूट ऑफ 9, 5th रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5th रूट ऑफ 9, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1350, 1350 का स्क्वायर रूट, 135 कब आता है, 15 9 ज़ा 135 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 × 9 × 0 है, उसके लिए 10 आ गया, तो 9 में 2 3 हैं, 15 इज़ 5 3 ज़ा एंड दिस इज़ 5 2 ज़ा, और 9 में आपके 3 स्क्वायर है, तो आप देखो 2 5 हो गए, एक 5 बाहर आ गया, 2 3 थे, एक 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आया 15 √6। बाहर जो दोनों नंबर आ गए उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे तो आंसर आएगा 15 √6। नेक्स्ट इज 5th रूट ऑफ 5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 135, तो 135 इज अगेन 15 9 ज़ा क्यूब रूट है, अब 15 कैन बी रिटन एज 3 5 ज़ा, और 3 और 9 मिलकर के क्या हो गया 3 का क्यूब, 9 3 ज़ा 27, 27 इज 3 क्यूब, तो 3 बाहर आएगा, एक 5 ऑलरेडी है और एक 3 अंदर से बाहर आ गया, तो 15 हो गया, और अंदर क्या बचा, इस 5 की पेयर नहीं थी, तो 15 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5, ये आंसर आएगा। विच इज ग्रेटर, टेम्परेचर कम रखो तो ठंड लगने लगती है, ज़्यादा रखो तो गर्मी लगने लग जाती है, बड़ा मुश्किल है ये वेदर, टू डिसाइड इज़ डिफ़िकल्ट। 26 डिग्री टेम्परेचर रखो या 28 डिग्री रखो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 या क्यूब रूट ऑफ 3, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, तो हमको कंपेयर करना आता है, तो
2 मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1/2, 3 मतलब क्या हुआ, पावर 1/3. You know that while comparing the सर्ट्स यू नीड टू मेक देयर पावर सेम. पावर का डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है, तभी हम उनके बेसिस को कंपेयर कर पाते हैं. पावर हमने डिनोमिनेटर में सेम कर दी और जो भी स्क्वायर हुआ क्यूब हुआ वो कर देते हैं. फिर हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है. उस हिसाब से उनको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना हो या सिंपली बड़ा या छोटा बताना है, देन वी कैन डू दैट. तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आया 6. तो इसको 6 करने के लिए हम इसका क्यूब करेंगे और पावर 1/6, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर एंड पावर 1/6. अब 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और दोनों की पावर क्या है 1/6. तो पावर सेम है, तो 8 और 9 में 9 इज़ ग्रेटर. इसका मतलब ये वाला नंबर क्यूब रूट ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये हमको पता चल गया. नेक्स्ट इज √3 और 4th रूट ऑफ 10. √3 मतलब 3 की पावर 1/2, 4th रूट ऑफ 10 मतलब 10 की पावर 1/4. 2 और 4 का एलसीएम इज 2 और 4 का एलसीएम 4 है, तो हमको इसको सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर की पावर 1/4, 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये बन गया आपका 9 की पावर 1/4 और ये है 10 की पावर 1/4. 9 एंड 10 में 10 इज़ ग्रेटर, तो ये नंबर आपका ग्रेटर है. ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा कुछ टफ नहीं है. नेक्स्ट इज 4th रूट ऑफ 5 आर क्यूब रूट ऑफ 4. 4th रूट ऑफ 5 आर क्यूब रूट ऑफ 4. व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स 5 की पावर. अब एक्चुअली देखो कम स्टेप्स में कैसे करना उस पर भी फोकस करें. पावर 1/4 और 1/3 है, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, तो हमको इसको 12 करना है, तो ये 5 का क्यूब और पावर 1/12 होगी, और ये होगा 4 की पावर 3 था 1/3 मल्टीप्लाई 4 से होगा, और पावर 1/12 होगी. अब आपको देखना है 5 का क्यूब तो होता है 125 और 4 की पावर 4 मतलब 16 का स्क्वायर दैट इज़ 256. तो दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, मतलब ये वाला नंबर क्यूब रूट ऑफ 4 इज़ ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ 5. ये आपको पता चल गया, दिस इज़ ग्रेटर, है ना. जितनी कम स्टेप में कर पाओ उतना अच्छा. नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 6 और 4th रूट ऑफ 8. क्यूब रूट ऑफ 6 और 4th रूट ऑफ 8. तो क्यूब रूट ऑफ 6 मतलब 6 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/4. तो डिनोमिनेटर 3 एंड 4, एलसीएम क्या आया 12, तो 6 की पावर 4 और 8 की पावर 3 और दोनों की पावर 1/12. तो आपको 6 की पावर 4 मतलब 36 इंटू 36, 36 इंटू 36 इज आई थिंक 1296. 8 का क्यूब 8 8 64, 8 512. तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो 6 की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 1/4. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th रूट ऑफ 12. 8th रूट ऑफ 12 मतलब 12 की पावर 1/8 और 4th रूट ऑफ 6 मतलब 6 की पावर 1/4. 8 और 4 में 2 का डिफरेंस है, तो एलसीएम 8 आएगा, तो हम इसका स्क्वायर करके पावर 1/8 कर देंगे, और 6 का स्क्वायर होता है 36. दोनों की पावर सेम है 12 और 36 में 36 ग्रेटर है, मतलब 4th रूट ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 8th रूट ऑफ 12. ठीक है, ऐसे कंपैरिजन होगी, और ऐसे ज़्यादा नंबर दिए तो हम उनको अरेंज करके असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं. लास्ट इज क्यूब रूट ऑफ 3 और 4th रूट ऑफ 4. तो 3 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/4. एलसीएम इज अगेन 12, तो ये 3 की पावर 4 होगा और ये 4 की पावर 3. 3 की पावर 4 इज 81 और 4 का क्यूब मतलब 64. तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ 4. दोनों की पावर इसके ऊपर 1/12 होगी, पावर सेम, बेस जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा, बेस जिसका कम वो कम. अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इसी कंसेप्ट में आपको इसमें 2 ही दिए थे, अब 2-3 दे दिए, 3-4 नंबर दे दिए और बोला इसको डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज करो. तो कंसेप्ट वही सेम है, वी नीड टू कंपेयर ऑल ऑफ देम. तो यहाँ पर आपके नंबर्स क्या हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 कॉमा 4th रूट ऑफ 5 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो इन सबको हम क्या लिखेंगे, ये हो गया 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और ये 3 की पावर 1/2. तो 3, 4 और 2
एलसीएम अगेन क्या आएगा बेटा 12, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर्थ पावर से, ये अपॉन में 12 हो जाएगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा और इसकी पावर भी अपॉन में 12 हो जाएगी, 2 है तो 3 की पावर 6 और अपॉन में पावर क्या हो गई 12। तो पावर 12 का कोई मतलब नहीं है आपके लिए, पावर 1/12, यू नो दैट पावर हैज़ बीन सेम, तो बस 4 की पावर 4 मतलब 16 का स्क्वायर दैट इज़ 256, 5 का क्यूब मतलब 125, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 मतलब 3 का स्क्वायर और उसका क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा मतलब 729। तो आपको पता चल गया सबकी पावर। तो कौन सा बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये सेकेंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। तो हम इसको अरेंज किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वी विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 4 इज़ ग्रेटर देन फोर्थ रूट ऑफ 5। हमेशा अरेंज ओरिजिनली जो क्वेश्चन दिया था उसी फॉर्म में करना है, किसी और फॉर्म में नहीं करना। अरेंज जो क्वेश्चन में गिवन था ओरिजिनल, उसी फॉर्म में आप उसको अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 3 एंड 3 थर्ड रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, तो अब सिंपली आपको पता है कि दिन पावर्स क्या दिख रही है, 1/3, 1/4, 1/3, 3 4, 3 का एलसीएम क्या आया 1/12। तो हमको इसको 2 की पावर 4 करना है, इसको 3 की पावर 3 करना है और 4 की पावर 4 करना है, ताकि पावर सेम हो जाए। सबकी पावर क्या हो गई 1/12, हमको शो नहीं करना है कैलकुलेशन, तो हमको पता चल गया। 2 की पावर 4 16 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 की पावर 4 256 है। तो ये सबसे बड़ा है, ये सेकेंड नंबर पे, ये थर्ड। तो इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा लिख दो कि दिस इज़ ग्रेटर देन दिस इज़ ग्रेटर देन दिस। तो ये आपका सबसे बड़ा है क्यूब रूट ऑफ 4, फिर फोर्थ रूट ऑफ 3 एंड देन क्यूब रूट ऑफ 2। फोर्थ रूट ऑफ 10, तो 10 की पावर 1/4, क्यूब रूट ऑफ 3 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब 3 की पावर 1/2। 4 3 और 2 एलसीएम क्या आएगा 6 नहीं सॉरी 12, 4 3 ज़ा 12, 12 ही आएगा एलसीएम। तो आपको क्या करना है 10 का क्यूब, ताकि पावर 1/12, ये पावर 1/3 है तो 6 की पावर 4 की पावर 1/3 और 3 की पावर यहाँ 12 करना है तो 3 की पावर 6 की पावर 1/12, ये हो गए। अब 10 का क्यूब तो 1000 होगा और 6 की पावर 4 मतलब 36 का स्क्वायर इज अगेन 1296 एंड 3 की पावर 6 मतलब अभी हमने किया था 720, 81 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 8 ज़ा 72, 729। तो ये सबसे बड़ा है सेकेंड नंबर, दिस इज़ फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो क्या आ गया क्यूब रूट ऑफ 6 इज़ ग्रेटर देन फोर्थ रूट ऑफ 10 इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपने अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, तो हमको क्या बोल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके। तो यहाँ पर तो लिखा है 2√3 और यहाँ लिखा है √27, दिस इज़ अ प्योर सर्ड, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स सर्ड। 27 का स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज 9 3 ज़ा, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3√3। तो ये क्या बन गया 2√3 प्लस 3√3, आंसर क्या आ गया 5√3। लाइक टर्म्स है √3, तो कोफिशिएंट ऐड हो गए 2 + 3 5, तो आंसर आ गया 5√3। नेक्स्ट इज 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 7 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस क्यूब रूट ऑफ 500। इसको भी हमको क्या करना है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। एट अ ग्लांस तो आपको कोई भी सिमिलर टर्म नहीं दिख रही है, पर हम ध्यान से देखें क्यूब रूट ऑफ 4 है, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही रख लें। तो ये 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4 एज इट इज़। अब ये 7 है, 32 है, 32 2 की पावर 5 होता है, यहाँ 2 पावर 1/3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2। तो ये आपका एज इट इज़ क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस ये 2 बाहर आया तो 2 इंटू 7 मल्टीप्लिकेशन में, तो 14 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों सेम हो गए, लाइक टर्म्स दिखने लगी। सिमिलरली लास्ट में जाएं
500 क्या होता है, हाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 टू ज़ा 250, 250 टू ज़ा 500, तो 125 इंटू 4 होता है, हाँ एंड 125 5 का क्यूब है तो 5 बाहर आ गया और अंदर वही बचा क्यूब रूट ऑफ 4। नाउ यू कैन सी कि ऑल ऑफ देम आर लाइक टर्म्स, सबके पास क्यूब रूट ऑफ 4 है। क्यूब रूट ऑफ 4 को आप x समझो तो ये 2x प्लस 14x माइनस 5x, तो 14 प्लस 2 16, 16 माइनस 5 11, तो आंसर क्या आएगा 11x, x इज क्यूब रूट ऑफ 4, तो 11 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4। ये सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टाइम्स रूट 147, 3 टाइम्स रूट 147 माइनस 7/3 रूट 1/3 प्लस 7 टाइम्स रूट 1/3। अब क्या करें, रूट 147 7 का मल्टीपल है, 147 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा फिर 7 3 ज़ा मीन्स 7 रूट 3 है, तो 3 इंटू 7 रूट 3 माइनस 7/3, यहाँ पर रूट में 1/3 है, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर रूट 3 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर रूट 3 नीचे 3। तो अब हम देखें तो ये 21 रूट 3 माइनस 7/9 रूट 3 प्लस 7/3 रूट 3, LCM लेंगे तो LCM क्या आएगा 9, तो 21 9 ज़ा 189 रूट 3 माइनस 7 रूट 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 3 7 ज़ा 21 रूट 3। अब सबके पास रूट 3 है तो लाइक टर्म्स कंबाइन कर दें तो 21 में से 7 माइनस हुए बचा 14, तो 189 में 14 ऐड कर दें 203/9 रूट 3, ये बचेगा। अभी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो यही रहेगा, यदि 203 3 से डिवाइड होता तो 9 से कैंसिल करके जो भी आंसर आता हम वो लिखते। तो सिंपल कंसेप्ट है, वही है जो हमने पहले पढ़ा था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन हमको इस तरह से दिए जा रहे हैं तो आपको इसके आंसर्स दे सकते हैं MCQ में कि इनके आंसर्स दे दें 3 4 कि अब आप टिक करो करेक्ट आंसर। अब है 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 40 प्लस 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 625 माइनस 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 320। तो बेटा 40 किसका, 40 में क्या आ रहा है 8 5 ज़ा, तो 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 8 5 ज़ा, 8 क्या है 2 का क्यूब, तो एक 2 कहाँ आ गया बाहर और बाहर एक ऑलरेडी 2 था, तो 2 2 ज़ा 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5। इसको सॉल्व करके आपको ये मिल गया। प्लस अब है 625 इस 25 का स्क्वायर 5 की पावर 4 मतलब 5 का क्यूब इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। 5 क्यूब से क्यूब रूट से 5 बाहर ऑलरेडी 3 है तो 5 और 3 में क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो 5 3 ज़ा 15 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ ये 5 बचा माइनस 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 320 को हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 20, हाँ 16 इंटू 20 इज़ 320। अब 16 2 की पावर 4 है और 20 इज़ 2 का स्क्वायर 4 5 ज़ा 20 2 की पावर 4 6, ये दोनों कंबाइन होके 2 की पावर 6 इंटू 5 है और 2 की पावर 6 की पावर 1/3 करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 बाहर आएगा, हाँ तो हम इसको 4 का क्यूब इंटू 5 भी लिख सकते हैं, तो बाहर एक 4 आ गया और अंदर क्या बचा क्यूब रूट ऑफ 5, तो 4 इंटू 4 क्या हो गया 16 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5। थोड़ा सा ध्यान से सेपरेटली लिखना, ऐसा मत करना कि 16 को इसमें इंसर्ट कर दिया पता ही नहीं चल रहा, बहुत पास में लिख दिया तो पता नहीं चलता कि वो क्या है। तो अब आप देखें कि सबके पास क्यूब रूट ऑफ 5 है तो ऑल ऑफ दीज आर लाइक टर्म्स, तो 15 प्लस 4 19 माइनस 16 3, तो 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5। ये 3 रूट 3 5 नहीं है, ये 3 को इधर मत डाल देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, 33 हो जाएगा। 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5, ये आंसर सिंप्लीफाई करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 6th रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय, डिवाइड है तो मैंने नीचे लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अब देखें कि सब अलग अलग है,
ऊपर 12 की पावर 1/6 है, ऊपर क्या है 12 की पावर 1/6, नीचे क्या है 3 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/3। तो डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लें, दोनों की पावर सेम करें तो 1/6 होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6 करने के लिए 3 क्यूब इंटू इसमें क्या होगा 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 2 और अब इसकी पावर हो गई 1/6 और ऊपर है 12 की पावर 1/6। तो 3 का क्यूब, हाँ यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 12 अपॉन 3 का क्यूब मतलब 27 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 और पूरे की पावर क्या हो गई 1/6। तो 4 से 12 कैंसिल होता है, 4 3 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। तो आंसर क्या आया 1/9 की पावर 1/6 या 9 की पावर -9 ऊपर आएगा पावर -1/6 हो जाएगी या 9 की पावर 6 है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 4। सबकी पावर अलग अलग, पावर सेम करना ज़रूरी हो जाता है। 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4। डिनोमिनेटर में 2 3 4 बहुत बार कर लिया, एलसीएम आएगा 12। तो 2 को पावर 12 करने के लिए 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 में पावर 1/3 है तो 4 से होगा, 4 में पावर 1/4 है तो 3 से होगा और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/12। ठीक है, तो अब ये 2 की पावर 6, अब ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो क्या हो गया 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर की पावर 3 और पूरे की पावर 1/12। तो 2 का स्क्वायर पावर की पावर मल्टीप्लाई, ये भी बन गया 2 की पावर 6 और ये भी है 2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 4 होल रेस्ट टू द पावर 1/12। तो अब आपको क्या पता है, इसकी पावर और इसका रेसिप्रोकल सेम है तो ये कैंसिल होके बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3 की पावर 4 इंटू 1/12 कैंसिल हो गया तो 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 3 पावर बची 1/3। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 3। राइट द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। व्हाट डज दैट मीन कि सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर 2√2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि रैशनलाइज हो जाए। तो रूट में क्या है 2, मल्टीप्लिकेशन में है ना तो ओनली √2। हम हमारा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा ओनली √2। नेक्स्ट इज √10। √10 के फैक्टर्स क्या है 5 and 2 दोनों अलग अलग, तो इसको √10 से मल्टीप्लाई करने पे ही ये रैशनलाइज होगा। नेक्स्ट इज √75। 75 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 25 3 ज़ा 75 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का तो 5 बाहर चला गया, अंडर रूट में क्या बचा 3। तो अब मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा √75 से नहीं, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय ओनली √3। द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √75 इज √3, है ना। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट इज 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 की पावर, मतलब 5 की पावर 1/3 है, यू नीड टू हैव 5 की पावर 2/3। तो आप इसको स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें यदि, तो ये क्या होगा 5 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 1/3 ऐड होके 5 की पावर 3/3, तब आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर आएगा 5 की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे ये नंबर रैशनलाइज होगा। ऐसे इस तरह के नहीं आएंगे, है ना, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, सिंपल आते हैं। नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 36। तो क्यूब रूट ऑफ 36 इज 12 3 ज़ा या 6 6 ज़ा, तो 6 इंटू 6 इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, सिंपली √6 से मल्टीप्लाई कर दें क्यूब रूट ऑफ 6 से, ये 6 का स्क्वायर हो गया ना, 6 की पावर 2 पावर 1/3 मतलब 6 की पावर 2/3। एक 6 और होता तो ये 6 का क्यूब हो जाता, तो हम इसको क्यूब रूट ऑफ 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्यूब रूट ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 हो जाएगा और बाहर निकल के 6 बन जाएगा, है ना। तो ये आपको इस तरह से
देखना पड़ेगा कि यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय क्यूब रूट ऑफ 6। तो आई थिंक आज के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल गया आपके ब्रेन को। हमने बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए, सर्ड, मिक्सर्ड, हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन। तो इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके देखो, जहाँ नहीं आए वो व्हाट्सएप करो, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे व्हाट्सएप करो, नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।